नाज़रीन, आपकी पसंदीदा प्रोग्राम ये सच का सफ़र में एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ब्रदर सैमुअल हमारे साथ मौजूद हैं। सिलसिला पुराना है, बंदे भी पुराने हैं, लेकिन मसीह में हम हर रोज़ नए होते जाते हैं। और हमारा टॉपिक आज का है नया अहदनामा और मुख्तलिफ शरीयतें। आपने पिछला प्रोग्राम देखा होगा, उसी सिलसिले को दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। वेलकम करते हैं सर हम आपको। जी थैंक यू ब्रदर जी, थैंक यू सो मच। और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, आप अपना वक्त निकालते हैं, आते हैं और यहाँ पर हमें वो गहरी बातें बताते हैं जिसके लिए लोग बहुत ज़्यादा पे करते हैं और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाके सीखने की कोशिश करते हैं। लोगों को इस चैनल के तवस्सुत से, इस बड़ी मिनिस्ट्री की तवस्सुत से लोगों को ये तालीमात मिल रही हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं सवाल के साथ, और पहला सवाल है कि गुनाह और मौत की शरीयत क्या है? रोमियो से इसका रेफरेंस है। रोमियो 8 तो गलबन ये है। ठीक है। तो ब्रदर जी देखिए, एक तो ये कोई डॉक्यूमेंटेड रिटन बाज़ाब्ता कुछ शरीयत नहीं है। तो ये फिगरेटिव लैंग्वेज है, मुहावराती ज़ुबान है कि जिस तरह से शरीयत एक कंट्रोल करने के लिए एक डॉक्यूमेंट है और एक कदम भी शरीयत का मतहत शरीयत की खिलाफ वर्जी करके नहीं उठा सकता, उसी तरह गुनाह और मौत को शरीयत कहा गया है। तो रसूल कहता है कि मैं अपनी अक्ल से तो खुदा की शरीयत का ताबे हूँ, लेकिन मेरे अज़ा में एक और तरह की शरीयत है, वो मुझे लड़कर किसी और तरफ ले जाती है। तो दरअसल यहाँ पर मुराद है, गुनाह और मौत की शरीयत से मुराद है वो बिगड़ी हुई जिबिल्लत और फितरत। आप देखिए, जो लोग ईमान से खाली हैं और वो वालिदैन से पैदा होते हैं, तो वो मरूसी गुनाह का शिकार और बिगड़ी हुई जिबिल्लत और फितरत के साथ दुनिया में आते हैं। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि हम गुनाह करने की वजह से गुनहगार नहीं है, बल्कि हम गुनहगार होते हैं इसलिए हमसे गुनाह होता है। क्या बात। तो शरीयत जैसे कंट्रोल कर लेती है और आपके एक्शंस को कंट्रोल करती है, इसी तरह जो मसीह यीशु के वसीले से नई पैदाइश हासिल अभी तक नहीं कर पाया या उसने नहीं की, खुदा से पैदा ही नहीं हुआ, तो वो आदम की बिगड़ी हुई फितरत के साथ दुनिया में आता है और इस बिगड़ी हुई फितरत को एक शरीयत का मुहावराती तौर पर नाम दिया गया है और उसको गुनाह और मौत की शरीयत कहा गया, जिसमें कोई नेकी हो ही नहीं सकती। नेकी का इरादा करता हूँ, मुझसे होती नहीं, और बदी का इरादा भी नहीं करता, हो जाती है। इसका मतलब यह है कि ये जो गुनाह और मौत की शरीयत इतनी काबिज है कि आप इरादा ही नहीं करते, लेकिन आपसे बदी वो सरजद होती रहती है। तो गुनाह के जब हम इल्मुल गुनाह पढ़ते हैं या उस पर इल्म इलाही में बात करते हैं, तो गुनाह के मुहर्रिकात में से, यानी इंसान गुनाह कैसे करता है और क्यों करता है, उसके मुहर्रिकात में से पहला मुहर्रिक और मेन मुहर्रिक खुद गुनाह है, क्योंकि गुनाह जिबिल्लत के अंदर बैठा हुआ है और मैं गुनाह की हालत में अपनी माँ के पेट में पड़ा और उस गुनाह उलूदा फितरत की वजह से मजीद शख्सी गुनाह इंसान जो है वो करता है। तो यहाँ पर जो गुनाह और मौत की शरीयत है, ये मूसवी शरीयत की तरह डॉक्यूमेंटेड बाज़ाब्ता कोई हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसी शरीयत नहीं है। इसको बिगड़ी हुई फितरत को फिगरेटिव लैंग्वेज में यहाँ पर गुनाह और मौत की शरीयत कहा गया है। मैं बिल्कुल, आप जब ये बात कर रहे थे तो मेरे जहन में एक मिसाल आ रही थी कि कोई शख्स जिसके पास गाड़ी है और जब वो गाड़ी में बैठ जाता है तो अपनी मर्जी से गाड़ी नहीं चला सकता। लाइसेंस भी है, सब कुछ है, क्योंकि गाड़ी से बाहर गाड़ी के लिए कानून मौजूद है जी। और अगर उसकी फितरत बिगड़ी हुई है और उसने लाइसेंस भी रखा हुआ है, कवानीन भी मौजूद है और वो फितरतन कातिल है जी, तो वो गाड़ी जो उसको इसलिए दी गई कि वो उसको मंजिल मकसूद तक पहुंचाए, वो दूसरों को रौंदने के लिए इस्तेमाल करेगा। तो ये हमारी बेबसी है और ये हमें नजर आता है कि कानून किस तरह से, जिसको लोग समझ रहे हैं कि हम इस पर अमल करके जन्नत में पहुंच जाएंगे, वो दूसरों को भी जहन्नुम में पहुंचाते हैं और खुद भी जहन्नुम में पहुंच जाते हैं। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। जिंदगी के रूह की शरीयत के बारे में बताइए। ये भी रोमियो का इसी चैप्टर से। जी, इसी चैप्टर में और इसी आयत में ये आपको दोनों चीजें मिलेंगी। तो जब एक ही आयत में दो चीजें, तो इसका मतलब है कि एक दूसरे की ऑपोजिट है। तो बाज़ औक़ात ऐसा नहीं भी होता, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है। गुनाह और मौत की शरीयत, इसको जरा हम एक दफा पढ़ भी लेते हैं इस मर्ज को, रोमियो 8:2। क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। तो यहाँ पर जिंदगी के रूह से मुराद रूहुल कुद्स है। अभी हमें अब देखना होगा कि रूहुल कुद्स एक ईमानदार के अंदर काम क्या करता है। तो जब आप तौबा करते हैं, यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, तो आपको जो निजात हासिल होती है उसका इमीडिएट इफेक्ट ये होता है कि आपका स्टेटस गुनहगार से रास्तबाज का हो जाता है।
और आपके जो गुनाह हैं उनसे आपको माफ़ी मिल जाती है। लेकिन आप आइंदा गुनाह करें ना, इसके लिए आपको अंदर से चेंज होना भी जरूरी है। गुनाह जो हो चुके हैं वो मुआफ़ हो गए और आप ईमान से रास्तबाज ठहरे। लेकिन जो सेंटिफिकेशन है, यानी दर्जा बदर्जा बदल कर मसीह की सूरत पर ढलना, ये निजात का दूसरा मरहला है। तो खुदा रूहुल कुद्स को हमारे अंदर बसा कर हमें अंदर से तब्दील करता है, चेंज करता है, और हम रूहुल कुद्स की मदद से खुद गुनाह पर गालिब आने का दर्जा हासिल करते हैं। देखिए, खुदा को लूले लगड़े अपाहिज ईमानदार नहीं चाहिए। बहुत खुश। और खुदा, देखिए, खुदा खुद मुख्तार है और खुदा इंसान को इतना एम्पावर करता है कि वो आपको फतह में दाखिल करता है कि आप इब्लीस को कुछ नहीं, आप गुनाह पर गालिब आए। उसका पाक रूह हमारे अंदर बसकर हमारे अंदर नई फितरत पैदा करता है। तो जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन का स्पिरिचुअली नाम देते हैं कि इंसान ये ट्रांसफॉर्म्ड इंसान है। तो जो गुनाह और मौत की शरीयत है वो बिगड़ी हुई फितरत है, और जब हम निजात पाते हैं, मुआफ़ी पाते हैं, तो खुदा का पाक रूह, जिंदगी के रूह से मुराद रूहुल कुद्स है, वो हमारे अंदर बसकर हम में एक नई फितरत, नया इंसान पैदा करता है। और वो जैसे जैसे वो रूहुल कुद्स के वसीला से हम ट्रांसफॉर्म होते हैं और हमारे अंदर रूहानी और नई फितरत डेवलप होती है और हम मसीह की सूरत पर ढलते हैं, नई इंसानियत को पहनते हैं, तो पुरानी इंसानियत के काम और असर ज़ाइल होता जाता है। तो ये बात लिखी है कि जिंदगी की रूह की शरीयत ने, रूहुल कुद्स की ट्रांसफॉर्मेशन ने, नई इंसानियत जो मेरे अंदर पैदा हुई, उसकी वजह से मरूसी गुनाह का असर और बिगड़ी हुई फितरत मेरे अंदर से ज़ाइल हो गई और मैं अब बदला हुआ नया इंसान। कितना ज़रूरी है कि मसीह को पहचाना जाए, उसके काम को पहचाना जाए, ताकि रूहुल कुद्स तक हमारी रसाई हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो चूंकि सर हम इसको शरीयत के टॉपिक और इसके एक साथ में देख रहे हैं, तो इस सेंस में आप ये कर सकते हैं कि ये बाज़ाब्ता डॉक्यूमेंट्री शरीयत नहीं है, क्योंकि रोमियो के चैप्टर में मेन जो बात की गई वो शरीयत पर ही की गई है। तो बाकी चीज़ों को भी शरीयत के एंगल और अंदाज से ही, उसी लेंस से ही दिखाया जा रहा है। बहुत खूब। अगले सवाल की तरफ चलते हैं सर। अमाल की शरीयत, जिस्मानी अहकाम की शरीयत, इब्रानियों का रेफरेंस है, मेरे ख्याल 7:16 है, और ईमान की शरीयत की वजाहत करें। ये सवाल पूछा गया है कि अमाल की शरीयत और ईमान की शरीयत की वजाहत करें, और 7 रेफरेंस दिया है इब्रानियों के खत से और रोमियो के खत से। जी, 3:22। मुस्वी शरीयत है, उसका फोकस इंसान के अमाल है, एक्शन है। और खुदा का कलाम रोमियो के खत में बताता है कि वो अपनी रास्तबाजी कायम करने की कोशिश करके खुदा की रास्तबाजी के ताबे ना हुए। अपनी रास्तबाजी जो उन्होंने अच्छे अमाल से अचीव करनी है, और वो पॉसिबल ही नहीं है। और किसी ने ये पूछा कि जब शरीयत पर अमल करना इंसान के लिए पॉसिबल नहीं था, उसकी फितरत बिगड़ी हुई है, और बिगड़ी हुई फितरत के साथ वो शरीयत को इम्प्लीमेंटेड अपनी ज़िंदगी में कर ही नहीं सकता, तो खुदा ने शरीयत दी क्यों? तो खुदा ने सबसे पहले उसको बावर करवाया कि ये तुझसे नहीं होगा। एक मकसद ये है, एविडेंस कलेक्ट हुआ और शरीयत देकर गुनाह की पहचान करवाई। और जब तक ब्रदर सुहेल इंसान को अपनी ज़ात में गुनाह का एहसास नहीं होगा, मैं मिसाल देता हूँ कि अगर मुझे एहसास ही नहीं कि मैं बीमार हूँ, ये मेरे अंदर कोई बीमारी है, तो मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊँगा? तो इंसान को ऐसे डॉक्टर की ज़रूरत थी जो उसकी जिबिलत से गुनाह को खरोच कर निकाल दे, और वो जो है वो सिर्फ यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह तक वो इंसान जाएगा उस वक्त जब उसको एहसास होगा कि मुझे तो गुनाह का मर्ज लगा हुआ है। और आप देखिए, जब शरीयत ने गुनाह की पहचान दी तो इंसान को पता चला मुझे लालच की भी बीमारी है, मुझे ज़िना की भी बीमारी है, और मुझे झूठ की बीमारी है, तरह तरह की बीमारी। जब तो शरीयत लेबॉर्टरी है जो टेस्ट करके आपको बताती है कि आपकी ये हालत है। शरीयत ने सबको गुनाह का मुतहद कर दिया। शरीयत ने कहा कोई पाक नहीं, कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं है। तो फिर इंसान को पता चला कि मुझे निजात दहिंदा की ज़रूरत है, और फिर ये कलाम पूरा हुआ, शरीयत मसीह तक पहुंचाने को हमारा उस्ताद बनी। तो उसने गाइड किया कि भाई मैं तो बता सकती हूँ कि ये तुम्हारा स्टेटस ये है, अब मैं बचा नहीं सकती, बचाने वाला कोई और है, डॉक्टर कोई और है, भाई ये रिपोर्ट ले जाए। जी बिल्कुल। और रिपोर्ट पे लिखा होता मुजरिम बुरा, खुदा से दूर, और उस डॉक्टर ने तमाम बीमारियों का इलाज अपने खून से करके हमें खुदा तक पहुंचाया। मुशर्रफ बेटा है। जी। तो इमाल की शरीयत से मुराद, इस सवाल के मुताबिक इमाल की शरीयत से मुराद मूसवी शरीयत ही है। उसी मूसवी शरीयत को ही जिस्मानी अहकाम की शरीयत कहा गया है। अब
बड़ी हैरानकुन बात है। हम स्पिरिचुअल लाइफ गुजारते हैं, रूह के मुआफिक चलते हैं, और अभी तक हम जिस्मानी काम को ही इम्प्लीमेंटेड रखना चाहते हैं। और रसूल कहता है वक्त के ख्याल से तुम्हें उस्ताद होने चाहिए था। लेकिन हाजत ये है कि कोई तुम्हें मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें फिर से सिखाए। मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें क्या है? तौबा, ये ना करो, ये गलत है। तो कई लोग शरीयत कुछ नहीं रखना चाहते हैं कि उनको याद रहे कि ये नहीं करना, तो रसूल इसको कहता है भाई ये इब्तदाई बातें हैं, इनसे आगे कमाल की तरफ कदम बढ़ाओ। और किसी भी चर्च की हालत क्या है, उस चर्च में प्रीच होने वाले सरमन से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर इसी बात पर जोर है ये करें और ये ना करें, तो इब्तदाई बातों में ही अभी तक उलझे हुए हैं। कलीसिया में आलम बाला की चीज़ों की जिक्र हो, जलाल की बातें हों, बढ़ने की बातें हों, नए इंसान की बातें हों, खुदा के एट्रीब्यूट्स के ऊपर बातें हों, खुदा की पहचान की बातें हो, तो पता चलता है कलीसिया मैच्योर है। तो इमाल की शरीयत और जिस्मानी हकाम की शरीयत, ये मौसवी शरीयत कोई कहा गया है, और इसके बरक्स एक ईमान की शरीयत है। ये भी कोई डॉक्यूमेंटेड, अच्छा मौसवी शरीयत, इमाल की शरीयत, जिस्मानी हकाम की शरीयत तो बाज़ाब्ता डॉक्यूमेंटेड है। तो जिस तरह उस शरीयत में एक लाइफ का पैटर्न हमें मिलता है, कंट्रोल्ड किस्म के एक्शंस मिलते हैं, इसी तरह जब आप ईमान लाते हैं तो ईमान आपको मुतहरिक करता है, ईमान आपको कुछ करने के लिए मजबूर करता है, ईमान आपके लिए वे खोलता है, और ईमान आपकी जो रास्ते खोलता है वो आपके तखय्युल से, आपकी अकल से, जिनको अकल कहती है ये नामुमकिन है, मुश्किल है। तो दरअसल यहाँ पर ईमान को शरीयत के बरक्स दिखाया गया है, और हर जगह नहीं है, लेकिन कई जगहों पर जो ईमान है वो अमाल के बरक्स भी नजर आता है। जैसे कि तुमको अमाल से नहीं बल्कि ईमान ही से निजात मिली है। तो जो अमाल की शरीयत है वो मौसवी शरीयत है, और जो ईमान की शरीयत जिसको कहा गया है वो आपका वो ईमान लाना है कि जो अमाल से वो हासिल नहीं हो सका वो आपको ईमान लाकर यसुम मसीह पर मुफ्त हासिल होता है। तो ईमान की शरीयत भी कोई डॉक्यूमेंटेड शरीयत नहीं है, तो वो आपका वो कबूल करना है, जो जिसको कबूल करने से आपको मुफ्त में बहुत कुछ हासिल हो जाता है। मैं एक बड़ी खुदा एक बात जहन में डाल रहे हैं कि हमारे बेहतरीन अमाल यानी शहादत से भी अगर हम किसी कॉज के लिए शहीद हो जाते हैं उस राह में, तो अगर मसीह उसमें शामिल नहीं है, अगर आपकी तब्दीली नहीं हुई है, मसीह के साथ आपका ताल्लुक नहीं है, तो खुदा आपको रद्द कर सकता है। जी, किसी जगह पर कोई बलवा हुआ और इज़हार सानी देने वाले आ गए और आप अंदर से चेंज नहीं है, और हादसाती तौर पर आप भी शिकार हो गए, तो कौमी सतह पर आप शहीद कहलाएंगे, लेकिन खुदा के सामने आपका दर्जा क्या है ये खुदा जानता है, या अंजील मुकद्दस में लिखा मसीह जानते हैं। जी। तो बड़ा ज़रूरी है नाज़रीन कि इन बातों को गौर से सुना जाए, इन आयात को नोट किया जाए, इस प्रोग्राम को बार बार, या जितने भी इस तरह के प्रोग्राम हैं उनको बार बार देखा जाए, ताकि याद आपके जहन में नक्श हो जाए, और जब कभी आपको मौका मिले तो आप अंजील की मुनादी कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अकल की शरीयत और बातनी शरीयत भी मरकूम है, इसको बयान कीजिएगा। आपने पहले भी बताया, लेकिन रोमियो 7 बाब की 23 आयत है। जी, अकल की शरीयत और बातनी शरीयत, इसको शरीयत का नाम दिया गया है, लेकिन ये भी डॉक्यूमेंटेड कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये बाज़ाब्ता कोई मौसवी शरीयत की तरह की कोई शरीयत नहीं है। अब बातनी शरीयत के बारे में लिखा है कि जो कौमें शरीयत नहीं रखती, बावजूद शरीयत ना रखने की वो शरीयत की बातें अपने दिल पर लिखी हुई दिखाती हैं। अब देखिए इस आयत में 2 बातें, रोमियो के खत में ये स्टार्ट में दूसरा बाब होगा गालबन। एक तो उनके बारे में क्लियर किया गया कि सारी कौमें शरीयत नहीं रखती, मौसवी शरीयत खुदा ने सिर्फ एक कौम को दी, और हम अपनी इब्तदाई के साथ में इस बात को हवालाजात के साथ देख चुके हैं। तो जब मौसवी शरीयत सब कौमों को नहीं दी गई, तो आज गैर कौमें किस तरह उसको अपने ऊपर खुद साख्ता तौर से लागू करना चाहते हैं। तो ये बात भी समझ से बाहर है, और कलीसिया को अपने इमाल के 15वें बाब में भी क्लियर कर दिया गया कि भाई वो जुआ शरीयत को इमाल की किताब के 15वें बाब में जुए से तबीर किया गया, क्योंकि ये एक मुश्किल काम है, ये पेनफुल काम है कि आपको मजबूरी में भी इस हद तक सफ़र करना, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, ये खाना है वो नहीं खाना, इस तरीके से चलना है, उस तरीके से नहीं चलना, सो एंड सो। तो बातनी शरीयत जो कौमें रखती हैं, खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर पैदा किया है, और खुदा की सूरत और शबीह पर जो 2 लफ्ज़ हैं, एक तो जिस तरह खुदा के पास जिस्मानी अज़ा नहीं है, लेकिन खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर पैदा करने का मतलब है कि खुदा ने उसको अपनी सूरत के साथ साथ अपनी क्वालिटीज़ भी इंसान के अंदर रखी। तो इसको जब आप इल्म इलाही की निगाह से देखते हैं तो कुछ कम्युनिकेबल एट्रीब्यूट्स हैं,
और कुछ इनकम्युनिकेबल एट्रीब्यूट्स हैं। तो खुदा के जो डिवाइन एट्रीब्यूट्स हैं वो तो इनकम्युनिकेबल हैं, जैसे हर जगह मौजूद होना, हमेशा से होना वगैरह वगैरह। लेकिन कम्युनिकेबल एट्रीब्यूट्स में से कुछ इंसान को खुदा ने जिबिलिटी और फितरती तौर पर अता की है। वो खुदा की सूरत पर है तो उसके पास बहुत सारे कम्युनिकेबल एट्रीब्यूट्स इंसान की, जिसमें शऊर भी एक बहुत बड़ी नेमत है। तो अकली शरीयत वो बातें जो खुदा की दी हुई अक्ल और शऊर से आप तय कर लेते हैं। नेक और बद की पहचान, नेक और बद की पहचान ये शरीयत से पहले भी लोगों के पास थी, और खुदा ने ये इसमें मजहबी तफरीक के बगैर आम फजल के तहत ये सब चीज़ें इंसानों को दी हैं। और इसी को बातिन शरीयत का नाम दिया गया है कि उनके पास अहकामात ना भी हों तो उनके बातन में खुदा की सूरत पर होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें खुदा ने उनके बातन में खोली हुई हैं और उनको पता है। अब इसी बातिन शरीयत की वजह से हिंदू को रिश्तों की तमीज़ भी पता है, और बल्कि वो मुआशरे जो जहाँ पर जो कहते हैं शरीयत जहाँ है ही नहीं है, आपको वहाँ पर इंसानी इकदार बहुत अरूज पर नजर आएगी। मैंने किसी को सुना जापान की मिसाल देते हुए, चाइना की मिसाल देते हुए, कई और मुआशरे जहाँ पर एक इंसान को दूसरे से ख़तरा ही कोई नहीं है, और वो मुआशरे जहाँ पर शरीयत के सख्त ज़ाब्ते ज़्यादा लागू हैं। मैं ज्यूज़ की नहीं बात कर रहा, मैं दीगर अक़वाम की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर आपको नज़र आता है कि कोई किसी कानून मौजूद है, अमल करने वाला कोई नहीं। बहुत खूबसूरत बात। नाज़रीन, लेकिन आप इससे फ़ायदा उठाएंगे आगे भी। इस प्रोग्राम को दोबारा भी आप रिक्वेस्ट करके इनको देख सकते हैं, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं, आप वहाँ पर मैसेज छोड़ सकते हैं ताकि मज़ीद अगर कोई सीखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, वो बात हो सके। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। रास्तबाजी की शरीयत पर रोशनी डालने के लिए कहा गया, रोमियो 9 जी। इत्तेफाक ऐसा है कि जितनी भी नए ऐदनामा में जिन बातों के साथ हमें शरीयत का वर्ड नज़र आ रहा है, ये कोई बाज़ाब्ता डॉक्यूमेंट्री, जो लफ्ज़ मुझे बार बार कहना पड़ रहा है, तो ये फिगरेटिव लैंग्वेज है और इसको बयान किया गया है, और ये भी रोमियो के ख़त में है। तो जब हम रोमियो के ख़त का नफ्स मज़मून समझ लेते हैं, शरीयत, आज़ादी, ईमान, रास्तबाजी, अमाल की रास्तबाजी, ईमान की रास्तबाजी, तो उस सारे कॉन्टेक्स्ट में रसूल उनको बताना चाहता है कि एक तो मुस्वी शरीयत है और कुछ और भी है जो खुदा ने हमें अता किया है। तो एक है अमाल की शरीयत, जो रास्तबाज, जिससे कोई बशर खुदा के ज़रूर रास्तबाज ठहर ही नहीं सकता। एक है कि हम देखते हैं कि अमाल से खुदा के ज़रूर कोई शख्स रास्तबाज ठहर ही नहीं सकता। उसकी दो वजूहात हैं कि जो बिगड़ी हुई फितरत है उसको शरीयत पर अमल करने ही नहीं देगी, और नेकी के साथ साथ या किसी एक हुक्म पर अमल के साथ साथ दो उससे ब्रेक भी होंगे। दूसरी बात है कि अगर बिगड़ी हुई फितरत के साथ वो नेक अमाल कर भी ले तो खुदा उसको बिगड़ी हुई फितरत की वजह से रास्तबाज का स्टेटस नहीं दे सकता। ये क्या चीज़ है? मैं इसकी मिसाल इस तरह से दूंगा कि अगर आप सबसे अच्छा मिनरल वाटर जो है वो नेस्ले का, मिसाल के तौर पे एक्वाफिन है, हम किसी का इश्तिहार नहीं दे रहे, मतलब एक बात की जा रही है, लोगों की परसेप्शन है। अगर आप बेहतरीन मिनरल वाटर लेकर आए और उसको लाकर गंदे बर्तन में डाल दें तो क्या वो प्योर रहेगा? नेकी अच्छी चीज़ है, पर वो नेकी जब गुनहगार, बिगड़ी हुई फितरत वाले इंसान के जरिए से अंजाम पाती है तो खुदा कहता है तुम्हारे नेक अमाल भी गंदे लिबास की मानद है, क्योंकि फितरत पीछे, जो इंटेंशन, फितरत वो पीछे ठीक नहीं है। तो जो अमाल, एक अमाल की शरीयत है यानी ईमान से रास्तबाज ठहरने की कोशिश करना, और एक ईमान से रास्तबाज ठहरना है। ईमान की जो शरीयत है, जब ईमान से रास्तबाज ठहरते हैं तो उसको ही दूसरा नाम दिया गया रास्तबाजी की शरीयत। तो जब हम अमाल से रास्तबाज नहीं ठहर सके तो खुदा ने हमें ईमान से रास्तबाज ठहराया, और उस ईमान से रास्तबाज ठहरने के अमल को ईमान की शरीयत का नाम दिया गया। और ये बात लिखी है कि हम ईमान से शरीयत को बातिल नहीं करते, और लोगों का ध्यान चला जाता है कि भाई मूसवी शरीयत आज भी इम्प्लीमेंटेड है। ये रोमियो 3:31 है, हम ईमान से शरीयत को बातिल नहीं करते। वहाँ पर जो सियाको सबाक है उसको ज़रा गौर कीजिएगा कि शरीयत में किसी शख्स को रास्तबाज ठहराने के लिए या उसको वक्ती मुआफ़ी दिलाने के लिए कुर्बानियों का एक सिलसिला है कि वो सलामती का ज़बीहा लाए, जुर्म की कुर्बानी लाए। तो जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरते हैं तो ये जो इफ्जाना लेने वाला असूल है, जो शरीयत में कफ़ारा इफ्जाना, वो बाईपास नहीं होता, बल्कि यहाँ पर मसीह अपनी कुर्बानी से हमारे लिए हमें जस्टिफाइड ठहराता है, रास्तबाज ठहराता है। तो इस सेंस में बैलेंस्ड हो, इंसाफ हो, सज़ा भी मिले और मुजरम को सज़ा देकर फिर रास्तबाज ठहराने का कोई मैकेनिज्म बनाया जाए। इस सेंस में रसूल कहता है कि हम शरीयत को कायम रखते हैं,
नए ऐहदनामे में जो रास्तबाज ठहराने का जो पूरा सिस्टम है उसमें प्राइस पे करना पड़ता है। रास्तबाज ठहरने वाले हम तो नहीं करते, लेकिन जिसने रास्तबाजी को हमारे लिए अर्न किया है हमारा खुदावंद, वो अपने खून की कीमत से। तो इन मानों में शरीयत का जो तकाजा है कि बदला लिया जाए, इफ्जाना लिया जाए, वो आपको नए ऐहदनामे में मसीह के खून की कीमत से इम्प्लीमेंटेड नजर आता है। तो यहाँ पर जो लंबा थोड़ा सा हो गया ये आंसर, इतना लंबा होना तो नहीं चाहिए था। रास्तबाजी की शरीयत से मुराद यहाँ पर ईमान से, जब आप रास्तबाज ठहरते तो ईमान की शरीयत का दूसरा नाम है रास्तबाज। तो ईमान की शरीयत क्या है? वो पूरा सिस्टम कि खुदा कैसे ईमान से आपको रास्तबाज ठहराता है, उस पर मसीह की कुर्बानी, अटोनमेंट सब कुछ ऐड हो जाते हैं। जी, अगला सवाल जाते हैं, और नाज़रीन यकीनन ये आपके लिए बाइस फरहत होगा और आपको बहुत इससे बातें समझ में आई होंगी कि जब कभी आपका वास्ता ऐसे लोगों से पड़े जो उसी तरह के भाई हैं या बहनें हैं जो है तो हम में से लेकिन हम में से नहीं भी, तो आप उनको बता सकते हैं। ये प्रोग्राम आपके लिए इस सिलसिले में मदद करेंगे। मसीह की शरीयत क्या है गलतियों में से? जी, मसीह की शरीयत वो तमाम मसीह की ब्रदर जी तालीमात हैं जो मसीह ने दी। अगर आप मूसवी शरीयत को देखें तो आपको पूरा पुराना ऐहदनामा, दुश्मन से बदला लेना, उससे उसको मारना, या इस तरह की आपको जो आपके साथ को करेगा आप भी वैसा दांत के बदले दांत, वो आपको नजर आता है। लेकिन जो मसीह की जो तालीम है जिसके मुताबिक अब हम चल रहे हैं, एक गांव में खुदावंद के जाने की तैयारी की जा रही थी, शागिर्द वहां पहुंच गए, सामरियों का गांव, तो उन्होंने इनको गांव में टिकने ना दिया। तो ये बड़ा गुस्से से खुदावंद के पास आते हैं और ज़हन में क्या है? बदला लेना है। ज़हन में है पुराना ऐहदनामे की टीचिंग, जैसे एलिया ने आग नाजिल की थी और बाल के सब नबियों को, तो यीशु से कहने की इजाजत दे कि हम भी ऐसा करें। मसीह ने वहां पर एक खूबसूरत बात की कि क्या डांटा, झिड़का और कहा क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम किस रूह की हो? तो यहाँ पर यह कहना कि किस रूह से हो, इसका मतलब यह है कि तुम किस फितरत से हो, तुम किस पैटर्न की हो, तुम्हारा जो है वो डील करने का तरीका क्या होना चाहिए, मुआफी। तो वो एलिया का रेफरेंस दे रहे थे कि एलिया ने आग नाजिल की थी। एलिया शरीयत को फॉलो करता था बिल्कुल। और वो अपनी जगह, हम उनकी गलती नहीं निकाल रहे, उन्होंने जो किया अपने अहद और अपनी बाउंड्रीज के अंदर रहकर किया, और वो उस वक्त का वही तकाजा था। लेकिन अब मसीह की शरीयत इंट्रोड्यूस हो रही है जिसमें रहम है, मुआफी है, तरस है, और यहां तक लिखा कि तेरा भाई 7 के 70 बार भी तेरा गुनाह करे, अगर इसको वर्ड के एतबार से देखें तो ये 490 बनता है। 7 के 70 दफा 70 into 7, तो वो 490 बनता है। लेकिन कोई हम इसकी इतनी बड़ी तादाद को हम काउंटिंग में नहीं कि ये 300 दफा हो गया, ये 301 दफा, ला तादाद। तो यानी अनकंडीशनल और अनलिमिटेड मुआफी। तो ये सारी बातें, तो इन शॉर्ट ये है कि मसीह की शरीयत इंजील है, पूरा नया अहदनामा मसीह की शरीयत है। मसीह की शरीयत मसीह की टीचिंग है जिसमें बदला नहीं है, दुश्मन से भी प्यार है, दुश्मन से भी मोहब्बत है, दुश्मन के लिए भी दुआ है। और पुराने दौर में तो आपको नजर आता है कि दुश्मनों पर लानत की जाती थी, बरकत चाहो लानत ना करो क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। तो ये सब कुछ मसीह की शरीयत में आता है। और इसका मतलब फिर ये हुआ, मसीही मूसवी शरीयत के मुतहती में आपने आपको ना भी डाले तो उनके पास बकायदा मसीह का मिजाज एक शरीयत के तौर पर है, मसीह का किरदार शरीयत के तौर पर है, मसीह के अमाल एक्शन शरीयत के तौर पर है। जब बाइबल ये कह देती है वैसा ही मिजाज रखो, तो मसीह का एक एक काम हमारे लिए हुक्म का और शरीयत का दर्जा रखता है। और मसीह के किरदार ने, मसीह ने कहने के साथ साथ करके भी हमें दिखाया है। और रसूलों ने मसीह की शरीयत पर चलते हुए हमें टीचिंग दी है, और हमारे पास ये पूरी एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात मौजूद है। और मोहब्बत की शरीयत है, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ हुक्म की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्या बात है। वो कहते हैं आंखों की भी ज़ुबान होती है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हज़रत याकूब भी अपने ख़त्म आज़ादी की कामिल शरीयत की बात करें, गालिबन पहला बाब उसकी 25वीं आयत और बादशाही शरीयत का जिक्र करती है जी, 2 बाब उसकी आखिरी। इससे क्या मुराद? आज़ादी की शरीयत को समझने से पहले हम पहले ये देखेंगे कि शरीयत जो दी जाती है, मुकर्रर की जाती है, वो किन के लिए की जाती है। तो मैं एक रेफरेंस पढ़ना चाहूँगा, पहला तिमोथियस पहला बाब 9वीं आयत, मैं 8वीं से पढ़ता हूँ। मगर हम जानते हैं कि शरीयत अच्छी है बशर्ते कि कोई उसे शरीयत के तौर पर काम में लाए, यानी ये समझकर कि शरीयत, यानी ये समझकर, ये है काम में लाना,
कि शरीयत रास्तबाजों के लिए मुकर्रर नहीं हुई, बल्कि बेशरा, सरकश लोगों और बेदीनों और गुनहगारों और नापाकों और रिंदों और माँ बाप के कातिलों और खूनियों और हरामकारों और लौंडेबाजों, बर्दा फरोशों, झूठों और झूठी कसम खाने वालों और इनके सिवा सही तालीम के और बरखिलाफ काम करने वालों के वास्ते है। अब जब हम ये कहते हैं कि जी हम ईमान से रास्तबाज हैं और हमारा स्टेटस ये है, खुदा वो है जो उन्हें रास्तबाज ठहराता है। मसीही ईमान का पहला असर आपका स्टेटस बदल जाता है, आप मुजरिम गुनहगार से रास्तबाज और खुदा के पसंदीदा की लिस्ट में आ जाते हैं। तो जब आपका स्टेटस बदल जाता है तो यहाँ पर जो बात हमने पढ़ी है, शरीयत इनके लिए मुकर्रर हुई ताकि इनको गुनाह की पहचान मिले, उनको पता चले कि ये चीज़ जो हम कर रहे हैं ये गलत है। तो शरीयत जो रास्तबाज है उसको अपना वे पता है, उसका ईमान उसको गाइड करता है। यहाँ जो बात लिखी है आज़ादी की कामिल शरीयत, तो इसका मतलब है कि जो तब्दील इंसान है उसको शरीयत के ज़ाब्तों से कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। और खुदा का कलाम में बताता है कि अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करे क्या तो तुम वाकई आज़ाद होगे। फिर हमें नजर आता है कि तुम आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किए गए हो। तो हमें आज़ादी की शरीयत में ये नजर आता है कि कोई चीज़ रिटन हुक्म बड़ा जिस पे एम्फसिस है वो आपके एक्शंस को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि आपकी जो तब्दील फितरत है उसकी वजह से आपके माल ऑलरेडी, तो लिखा है कि तुम बड़ी खास आयत है ब्रदर जी, लिखा है कि तुम मसीह यीशु में नेक अमाल के वास्ते मखलूक किए गए। यानी आपका जो नई पैदाइश है उसमें नेक अमाल बिल्टन है, आपसे होगी ही नेकी। जो कोई खुदा से पैदा होता है वो गुनाह नहीं करता। तो हमें ये सारी चीज़ें बाइबल मुक़द्दस में से नज़र आती हैं। पुराने अहदनामा में जो शरीयत थी वो आज़ाद नहीं करती थी, वो मुतहद बनाती थी, कंट्रोल करती थी। जो हमारे पास जो नया अहदनामा है या जो हमारे पास बदला हुआ हमारा इनर मैन है उसको, उसके पास आज़ादी है और अब हम मजबूरन नहीं, अपनी आज़ाद फितरत से, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से रास्तबाजी के काम करते हैं। और हमने, खुदा ऐसे इंसान ही चाहता है, खुदा मशीनें नहीं चाहता, तो हमने उसने हमें मशीन नहीं बनाया। तो आज़ादी की कामिल शरीयत जो है वो ये है, तमाम गलाजत से, तमाम बुरी फितरत से आज़ाद हो जाते हैं। तो जब आज़ाद होकर नई फितरत के मुताबिक आप काम करते हैं तो उसको आज़ादी की, तो जो आपकी तब्दील फितरत आपने अंदर एक कानून रखती है, वो खुदा के ताबे है, वो खुदा के मुताबिक है, उसके मुताबिक चलना ये आज़ादी की शरीयत है। जो बादशाही, खुदा की बादशाही में जो निज़ाम खुदा लागू करेगा उसको यहाँ पर मुहावराती तौर पर शरीयत का नाम दिया है। बात याद आ रही जहाँ कंपैरिजन पेश करते हैं दो लोगों का, एक फरीसी है शायद हैकल में मौजूद और एक जो अपने गुनाहों का बड़ी बुरी हालत में वो इकरार कर रहा होता है। तो खुदा बताते हैं, पूछते हैं उनसे और वो बताते हैं कि वो शख्स जो अपने गुनहगार होने का इकरार करता है, ये वो फितरत करती है मसीह के ज़रिए से आपके अंदर आती है कि आप मसीह पर डिपेंड करना सीखते हैं जी, आप अमाल पर डिपेंड करना नहीं सीखते। और जब आपने तिमुथियुस पहला बाब उसकी 9वीं आयत सामने रखी तो मेरे जहन में एक अजीब ख्याल आया, वो ये कि जो शरीयत को फॉलो कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि इसके ज़रिए से हमें निजात मिलेगी, तो ये बार बार काम कर रहे हैं और बार बार इस बात का इकरार कर रहे हैं कि हम अभी तक वही हैं जिनके बारे में जी बिल्कुल। वैसे नाज़रीन, इसी बात के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।